क्या हो रहा है काकी? सब तुम्हारे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है लल्ला। कल समस्त गोकुल इन पुष्पों की महक से महकेगा। दाऊ, समस्त गोकुल मेरे जन्मदिन की तैयारियों में लगा हुआ है। बहुत दिनों बाद गोकुल में सब इतने खुश है दाऊ। क्यों नहीं होगा, सबके लाडले कान्हा का जन्मदिन जो है। दाऊ, कहीं आपको ईर्ष्या तो नहीं हो रही? भला मुझे क्यों होगी ईर्ष्या? स्नेह से कोई हानि नहीं होती कान्हा। इसीलिए दाऊ, मैं नहीं चाहता कि इनको कभी भी सत्य का ज्ञात हो, अन्यथा ये प्रेम और स्नेह भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। मैं इन सभी के साथ एक साधारण मनुष्य की भांति रहना चाहता हूँ, माखन चुराना चाहता हूँ, उनकी डांट खाना चाहता हूँ। वो तो है, चुरा कर माखन खाने से बड़ा कोई सुख नहीं है संसार में। कान्हा भी ना उठा नहीं कि मुरली प्रारंभ। कान्हा, 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 कान्हा। मैया कहाँ है कान्हा? पता नहीं बलराम, पता नहीं कान छिपकर बांसुरी बजा रहा है ये। बलराम, कान्हा कहाँ है? क्यों? उसके जागने से पहले उसे बधाई देने के लिए आकर उसे चकित कर देना चाहते हो। हाँ, परंतु ये मुरली बता रही है कि वो हमसे पहले ही जाग गया है। चकित करने आए थे हम उसे, और वो स्वयं हमें चकित कर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि ये मुरली की तान आ कहाँ से रही है। कहाँ हो सकता है कान्हा? अरे हाँ, अब एक ही स्थान है जहाँ वो हमें अवश्य मिलेगा। मेरे साथ आओ सब। तो यहाँ छिपा बैठा है मेरा लल्ला। यशोदा, परंतु मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा लल्ला इतनी भोर में गौशाला में क्या कर रहा है। बाबा, आज मेरा जन्मदिन है ना, तो बस इन गैयों से अपने जन्मदिन का उपहार लेने आ गया था। उपहार? कैसा उपहार? मैंने इनसे कल कहा था
क्योंकि माखन निकालने में मैया को बड़ा कष्ट होता है। तो मेरे जन्मदिन पर दूध के स्थान पर माखन भेंट कर दे। कान्हा, तुम भी बड़ी अजीब बातें करते हो। गायों से माखन मांगते हो? मैया, बाबा आप मुझे शिक्षा के लिए संदीपानी ऋषि के आश्रम भेजने वाले हैं ना, इसीलिए सोचा यहाँ से जाने से पूर्व मैं अधिक से अधिक समय अपनी इन गैयों के साथ व्यतीत करूं। कान्हा, मेरा लल्ला, जो तू कहेगा वैसा ही होगा। मेरे गौशाले में 2000 गायें हैं। इनकी देखरेख और उनके खान पान का उत्तरदायित्व अब से तुम्हारा है। और हाँ, जब तक तुम आश्रम नहीं जाते हो तब तक गायों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करोगे और उनकी देखरेख करोगे। आर्या, आप ये क्या कर रही? अरे हमारा छोटा सा लल्ला इतनी सारी गायों की रक्षा कैसे करेगा? अरे नहीं मैया, मैं इन्हें नहीं संभालूंगा। ये सब स्वयं मुझे संभाल लेंगी, है ना गैया? अरे वाह कान्हा, तुम तो गोकुल के सबसे बड़े ग्वाल बन गए। नंद बाबा, वृषभान जी घर के समेत पहुंच चुके हैं। मेरे मित्र आ गए? कान्हा, तुम गायों की देखरेख करो, मैं वृषभान के पास होकर आता हूँ। चिंता ना करो बाबा। अरे आर्य, अब भूल गए कि पंडित जी ने क्या कहा था? यशोदा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा गोकुल परिसर में ही रहेगा और उसके साथ ईश्वर की असीम कृपा है, उसको कुछ नहीं होगा। आइए। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो कान्हा। धन्यवाद मित्रों। कान्हा नहीं सुबल, इसे गोकुल का ग्वाल बुलाओ। चलो अब हम चलते हैं, वन में मिलेंगे, वहाँ हम गैया भी चराएंगे और भोजन भी करेंगे। पुत्री, हमारी भी प्रतीक्षा कर लो। इतनी शीघ्रता किस बात की है? राधा, राधा। प्रणाम। प्रणाम नंदराज जी। कहाँ जा रहे हो? आपके स्वागत के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, आइए। नंदराज जी, हमारी पुत्री राधा इतनी चंचल है, ना जाने यहाँ कहाँ चली गई है। घबराइए मत मित्र, ये गोकुल है, तुम्हारी राधा बिल्कुल सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं होगा। हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका। इतने वर्षों पश्चात आपसे मिलना हुआ, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है यशोदा रानी। आप लोगों की रहने की व्यवस्था कर दी गई है, आप लोग चलकर विश्राम कर लीजिए और संध्या काल में कान्हा के जन्मोत्सव का आनंद उठाया जाएगा। चलिए। हाँ वो तो ठीक है नंदराज जी, परंतु सर्वप्रथम अभी हमें ढूंढना होगा कि हमारी बिटिया रानी राधा आखिर गई तो गई कहाँ। वृषभान, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आइए, भीतर आइए, राधा को हम सब ढूंढ लेंगे।
बांसुरी की धुन। राधा, क्या हुआ कान्हा? आज तुम बड़े ही प्रसन्न लग रहे हो। इसका कारण जन्मदिन है या कुछ और? नहीं दाऊ, ये प्रसन्नता तो अपने नए अतिथि के कारण है। उसी के स्वागत में तो मेरी मुरली भोर से ही बज रही है। राधा, चलिए दाऊ, वन में जाकर गाय चराने का समय हो गया है। अच्छा, आज तो बड़ा काम करने की सूझ रही है। क्या करूं दाऊ, बाबा ने 2000 गायों का उत्तरदायित्व जो मुझे सौंप दिया है। चलो ना, बिना आपकी सहायता के मैं अपना काम कर नहीं पाऊंगा। उत्तरदायित्व? उपहास मत करो कान्हा, सच सच बताओ, वन में जाकर क्या करने की मंशा है तुम्हारी? मंशा नहीं, कर्तव्य है दाऊ। अपने एक और अतिथि का स्वागत भी करना है दाऊ। अब ये नया अतिथि कौन है कान्हा? ये नया अतिथि कौन है? अंगादगान्त संभवसि हृदयादधि जायसे आत्मा वै पुत्र नामासि। पंडित जी, अतिथियों के आने का समय आरंभ हो गया है। मैं जाकर समस्त प्रबंध सुनिश्चित करके आता हूँ। जी नंदराज जी। आज हम अपने लल्ला को दूध और केसर से नहलाएंगे। बड़ा आनंद आएगा मैया। मुख अति सुंदर श्यामल कोमल, किलकत कभी मुस्काए, अति सुख पाओ मंगल गाओ, खुशी ये मन न समायो, मोरे लाल ना मधुर मधुर मुस्काए, लगा लूं छतियां तुहे
के जगमग मस्त हुए, तेरे नैनों से दुनिया सजे। मुरली उठा ले सुरों से सजा ले ओ कन्हैया, जग का रचैया सुखों का तू नैया ओ कन्हैया। मुरली उठा ले सुरों से सजा ले ओ कन्हैया, जग का रचैया सुखों का तू नैया ओ कन्हैया। भोर की पुकार तू, नदिया की धार तू, नैनों का तारा। खुशी की बुहार तू, मन का मल्हार तू, सबका है प्यारा। मटक मटक के जो तू चले, पावक पवन भी हंसे। लपक लपक जो माखन चुराए, भोला सा फिर भी बने। मुरली उठा ले सुरों से सजा ले ओ कन्हैया, जग का रचैया सुखों का तू नैया ओ कन्हैया। बल का आधार तू, अपरंपार तू, सबका सहारा। डर पे प्रहार तू, देव का आभास तू, गोकुल का तारा। पट्टर पट्टर तो कुछ भी कहे, दीवाना तो सबको करे। ग्वालों के संग संग खेल करे, गैयों का साथी बने। मुरली उठा ले सुरों से सजा ले ओ कन्हैया, जग का रचैया सुखों का तू नैया ओ कन्हैया। मुरली उठा ले सुरों से सजा ले ओ कन्हैया, जग का रचैया सुखों का तू नैया ओ कन्हैया। ये सब किसके लिए आ रहे? यशोदा। गोकुलवासियों, आज हम अपने लल्ला के भार के बराबर ये धन और आभूषण दान करेंगे। श्रमिक किसान और ग्वाल जिनको धन की अति आवश्यकता है, ये धन उनमें वितरित किया जाएगा। सेवकों, ये दूसरे पलड़े में स्वर्ण आभूषण और धन रखना आरंभ करो।
बाबा, हमने सारे आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं पल्ले पर रख दी गई है। अब हमारे पास कुछ शेष नहीं है। परंतु सेवक, ये कैसे हो सकता है? मेरे लल्ला का भार इतना नहीं है। तुला में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मैंने तुलादान का वचन दिया था, अब क्या करें? मैं बताऊं काका? जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो पल आ ही गया प्रभु। कान्हा का राधा से प्रथम मिलन। हाँ उमा, जब से नारायण ने कृष्ण का अवतार लिया है, मैं भी इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। एक युग बीत गया देवी, श्री राम और सीता को एक साथ देखा था, और आज वही अद्भुत अलौकिक पल देखने का अवसर मिला है, जब एक बार फिर देवी लक्ष्मी और नारायण का धरती पर मिलन होगा, राधा और कृष्णा के रूप में। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इस पल का वर्णन करने के लिए। इस पल का वर्णन करने की शक्ति तो इस त्रिलोक में किसी के पास भी नहीं है देवी, स्वयं ब्रह्मदेव के पास भी नहीं। एक कभी ना भूल सकने वाली गाथा की रचना करेंगे, जो युगों युगों तक संसार में प्रेम का रस बरसाएंगे। मित्र नंद, ये हमारी पुत्री राधा है। इसे तो देखकर ही लाड़ आता है। यशोदा, ये कैसे हो सकता है? तुला के दोनों पलड़े समान हो गए। ये तो चमत्कार हो गया। जय श्री हरि।